श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड प्रसंग चल रहा है। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए पूरी अयोध्या गुरु माँ पुरवासी सह भरत जी राम जी के पास आए हैं और उसके समाधान की बैठक, कार्यविधि, उतराव चढ़ाव कैसे कैसे हुआ। आज से कई हजार साल पूर्व कैसे कैसे चरित्र राम, भरत, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ अयोध्या वासियों के रूप में सब कैसे कैसे चरित्र सामने आए। क्या ही मार्मिक, करुण और कठिन समस्या से ग्रस्त हैं भरत जी, जिन्होंने सपने में भी राज्य पाने की आकांक्षा नहीं की। उस समय का रिवाज था, उस समय ऐसा धर्माचरण था कि पिता का बड़ा पुत्र ही राजा हुआ करता था। तो बाकी सभी भाई उसके कार्य
कार्य में सहयोगी होते थे। उस समय इस सहयोग को सेवक भाव से उस समय सेवा की जा करते थे अन्य भाई। तो भरत जी अपने को राम जी का छोटा भाई और उनका सेवक ही जानते थे। राम जी भी सभी भाइयों पर अपूर्व स्नेह रखते थे, लेकिन विधाता की ऐसी गति कि ये लोग ननिहाल में थे और यहाँ उनके माँ को आधार बना करके सब श्री राम जी के वनवास की पटकथा लिख दी गई। अब यह ऐसा दाग है कि कोई भी सांसारिक बुद्धि वाले लोग भूल कर भी नहीं सोच सकते कि भला बेटा नहीं चाहता तो माँ भला कैसे ऐसा डिमांड करती। भरत जी सोच कर मरे जा रहे हैं। अभी राम जी के कुटिया के पास चले आए हैं, डेरा डला है, लेकिन उसका जो क्रूशियल समय है, जो एकदम निर्णायक घड़ी है, अब उपस्थित हो रही है। 2-3 दिन बीत गए, सभी लोग आपस में मिले जुले, थोड़ी व्यथा शांत हुई, लेकिन सभी पूर्ववासी इतने लोगों को रखकर जंगल में कितने दिन रहेंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी जो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सबको बुलाया। उसमें नगर निवासी सभी जितने भी बड़े बूढ़े लोग सभी थे और भरत शत्रुघ्न भी थे। वे कहते हैं आप सब लोग राम जी का रुख जानकर ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ उनको कहो जिससे राम जी वापस चलने को तैयार हो जाएं। राम जी अयोध्या वापस लौटे, इसी में हम सबका अत्यंत जो हमारी जो अभिलाषा है और हमारी इच्छा है जिसके लिए हम लोग इतना दूर आए वो पूरा हो। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं राम जी सर्वज्ञ हैं, भगवत स्वरूप हैं, वे सब कुछ जानते हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो कोई अनीति का काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग सोच समझ करके कुछ ऐसा उपाय निकालिए जिस उपाय के वशीभूत हो राम जी वापस चलने को तैयार हो जाएं। एक हल तो निकलना चाहिए। गुरु जी यद्यपि अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि राम जी केवल दशरथ का राज्य, अयोध्या का राज्य संभालने के लिए नहीं आए हैं। राम जी असुर दलन करना भी प्रमुख कार्य है। देवताओं का हित, गो ब्राह्मण का हित, ये करना भी उनका राम जी का कर्तव्य है। इसके लिए भी राम जी आए हैं। फिर भी राजनीति ऐसी है कि सबका सुझाव अपनी सर्वज्ञता केवल थोप देने से सभी का मतामत, सभी के विचार, सभी के उद्गार मानो कुंठित कर दिए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ऐसा नहीं करते, बोलते हैं आप सब लोग आपस में विचार करो, मनस्थ करो, क्या करने से राम जी आप
और हम सबकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, आपस में सोचते हैं, कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके स्वभाव को अधिकांश अयोध्या वाले जानते हैं। अब गुरु जी बोल रहे हैं तो क्या करें? भरत जी ही जवाब देते हैं, बूझी अबूझ उपाऊ सब सो सब मोर अभाव, सुनी स्नेह में बचन गुरु पुर उमगा अनुराग। भरत जी कहते हैं, हे गुरु जी, आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप हर कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमसे उपाय पूछते हैं। गुरु के रहते शिष्य उपाय बतलाए, यह तो धृष्टता है, यह मेरा अभाग्य। मैं अभागा हूँ कि मेरे माथे कलंक का टीका जड़ा है और उल्टे आप भी मुझसे ही उपाय पूछते हैं। भरत जी के विनय पूर्वक वचन को सुन करके गुरु जी के दिल में भरत के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। लेकिन किसी की अच्छाई सिधाई को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो जाना ही पूरे प्रशासन, पूरे राज्य के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे युग के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी एक परीक्षा लेते हैं, करते हैं उपाय, एक बोलते हैं, तात बात पूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही, सकुचौं तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सर्वस जाता। बात के बहाने गुरु जी एक तरह से परीक्षा भी ले रहे हैं। बोलते हैं, हे तात, ये बात सत्य है कि मुझको बहुत कुछ मालूम है। हाँ, राम जी की कृपा से ही मुझे सब कुछ ज्ञात है, लेकिन राम जी के विमुख होने से स्वप्न में भी किसी को सुख सिद्धि नहीं मिलती। फिर भी हे तात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन उसको कहते मुझे संकोच हो रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं जहाँ पूरा ही जा रहा है, वहाँ बुद्धिमान लोग आधे पर समझौता कर लेते हैं, आधे को ग्रहण कर लेते हैं और आधे को छोड़ भी देते हैं। कहिए, अब राम जी को वनवास मिला है, गुरु दशरथ जी का आदेश, राजा का आदेश है, तो इसको तो किसी न किसी को पालन करना चाहिए। तो यदि आप सब लोग चाहते हो कि राम जी वापस जाएं, तो किसी न किसी को तो कष्ट करना होगा। तुम कानन गवनम दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। इसलिए हे भरत, तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न जंगल को जाओ और राम जी को भेज दो अयोध्या में, तो पिताजी की वचन की थोड़ी तो रक्षा होगी। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। एक मन की स्वाभाविक गति होती है, कुछ
देखकर सुनकर एक रिएक्शन होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे ही गुरु ने आदेश किया कि आप दोनों भाई जंगल को जाओ और राम जी को अयोध्या लौटा दो, वैसे ही तुरंत भरत और शत्रुघ्न का बदन प्रफुल्लित हो गया। मानो तुम लोगों ने समझ लिया कि अब राम जी वापस लौटने ही वाले हैं और उसके बदले में वे लोग 14 वर्ष जंगलवास करेंगे, वनवास करेंगे। तुरंत राजी हो गए, स्पॉन्टेनियस। मन प्रसन्न तनु तेज विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। उन दोनों का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया, शरीर तेजस्वी हो गया। वे लोग राम जी के विरह में बहुत दुखित थे, मानो उल्लसित हो गए और समझ लिए कि अब तो राम जी राजा हो ही गए, क्योंकि गुरु जी जो कहेंगे राम जी उसको कभी टाल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि राम जी गुरुजनों का सम्मान करने वाले हैं। गुरुजन की बात नहीं रखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सबरो वही रानी। गुरु जी की बात और इन लोग की प्रसन्नता देखकर बाकी नगर निवासियों में यह विश्वास हो गया कि अब तो राम जी वापस ही जाएंगे अयोध्या में। लाभ तो ज्यादा हुआ, लेकिन थोड़ी इसके साथ हानि युक्त है। हानि क्या है? भरत और शत्रुघ्न को बन जाना पड़ेगा, ये हानि है। लेकिन जो माताएं हैं वे लोग ये गुरु जी की व्यवस्था सुनी तो उनको तो राम जी बन जाए या भरत जी बन जाए एक ही है। उनके 2 बेटे बन तो जा रहे हैं। कहीं भरत मुनि कहा सकिन्हे, फल जग जीवन अभिमत दिन्हे। कानन करो जन्म भरि बासो, एहि ते अधिक नमो रस पासो। भरत जी बहुत खुश हो गए और कहे, हे मुनि जी, आपने जो कहा वह करने में जीवों को इच्छित फल मिलता है। 14 वर्ष क्या, मैं जीवन भर भी जंगल में वास करने को तैयार हूँ। इससे बड़ा सुख मुझको और कुछ नहीं मिलेगा। अंतर्यामी राम सिया तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहु नाथ निज कीजिय वचन प्रमाण। भरत जी कहते हैं, हे मुनिराज, राम जी अंतर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। आपको सभी लोग मानते हैं, राम जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। यदि ये बात सत्य कह रहे हैं कि मेरे जंगल में वास करने से राम लक्ष्मण जी, राम जी वापस अयोध्या लौट जाएंगे, तो यह आपका वचन सत्य करके दिखलाइए, इसके अनुसार व्यवस्था दीजिए, राम अवश्य आपकी बात सुनेंगे। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। ये तो मुनि तो अवश्य सर्वज्ञ हैं, हर कुछ जानते हैं, लेकिन ये तो सबके सामने एक परीक्षा है। तात्कालिक उत्तर पाकर भरत की बात सुनकर के सभी सभासद
सभी प्रजा हर्षित हो गई और मुनिनाथ मानो विदेह हो गए, देह की सुध भूल गए। ऐसा उनको सुख हुआ कि वाह, इतना निष्प्रिय, इतना निष्कलंक, इतना निष्कपट दशरथ के राजकुमार हैं, इतना धर्म की धुरी धारण करने वाले ऐसी आधार में भरत के चरित्र पर विचार करते हुए मुनि का हृदय गदगद हो गया। उनके खुद की शरीर की सुधि मानो भूल गई। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर बलासी। यद्यपि गुरु सर्वज्ञ सर्वसमर्थ हैं, फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं भरत की महिमा इतनी अगाध जलराशि है और उसकी थाह लगाते मुनि की मति बुद्धि वो मानो अबला कहते हैं, जो बलहीन हो, जिसको कम बल संपन्न करते हैं। उस युग में था नारियां शौर्य प्रदर्शन नहीं करती थी, सौम्यता का प्रदर्शन करती थी, पुरुष लोग शौर्य दिखलाते थे। उस समय की ये प्रथा थी। यद्यपि शक्ति में कमी नहीं थी, मां काली का ये जो महिषासुर मर्दन, ये शुंभ निशुंभ वध, ये सब मां दुर्गा का महिषासुर वध, मां काली का दानव वध और ऐसी बहुत सी घटनाएं जो दिखलाती हैं कि शक्ति स्त्री जाति में भी उतनी ही शक्तिमती है जितना कि पुरुष, वरन कुछ कुछ मामले में अधिक भी हैं। लेकिन यह त्रेता युग की बात है। उस समय स्त्रियां शक्तिमती होते हुए भी सीता जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती हैं। ये उस समय का आचारशील स्वभाव था। तो ये मुनि जी की बुद्धि मानो खोजने लगी भरत की महानता कहाँ तक है, कितने तक है। अब भरत के चरित्र के विषय में सोचते सोचते मुनि गदगद हो गए। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहि कुबेरा। मुनि की बुद्धि उस अथाह जलराशि को पार कर जाना चाहती थी, लेकिन नौका ही नहीं मिल रही, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। किस सहारे इतनी अपार जलराशि पार करेंगे। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पई आए। अब मुनि जी भरत जी के चरित्र का विश्लेषण करते करते मन ही मन एकदम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और समझ लिए कि भरत जी उत्तम, श्रेष्ठ, सद्गुण संपन्न, नीतिवान, ज्ञानवान, गुणवान, सभी योग्यता से संपूर्ण है। जो एक राजकुमार, एक जो कर्णधार, देश के कर्णधार को होना चाहिए, वो सभी गुण हैं। तब
मुनि जी सबको लेकर राम जी के पास गए। प्रभु प्रणाम कर लीन्ही सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। श्री राम जी जब देखे गुरु जी आए हैं तो गुरु जी को प्रणाम किए और उनको उत्तम आसन प्रदान किए। तब गुरु जी बैठे और बाकी सबको बैठने के लिए आदेश दिए तो सभी यथास्थान जगह देख करके बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काला अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुधाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि जी देश काल समय को सोचकर कि जंगल में इतने पूर्ववासी कितने दिन तक रुक सकते हैं, सब विचार करके राम जी को बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, धर्म नीति और गुण के निधान राम सुनो। सबके उरंतर बसहु जानहु, भाव भाव पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहियो पाओ। अब ये लोग राम जी को मनाने गए हैं। गुरु जी इन लोग का होकर के राम जी से खुद ही कहते हैं कि हे राम, आप सबके हृदय की बातों को जानते हो, अच्छे बुरे भावों को भी समझते हो, अच्छा से ही भरत को जानते हो, सबको ही जानते हो। जिसने पूर्ववासियों, माताओं, भरत और सबका हित हो, ऐसा कुछ उपाय बताओ। आरत कहीं विचार न काओ, सोझ ज्वारे ही आयन दाओ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाओ। मुनिनाथ कहते हैं, हे राम, जो जुआ खेलता है, खेल खेलता है, वो तो जीतने के लिए ही खेलता है। जो दुखी है वो विचार करके नहीं कुछ बोल सकता, वो चाहता कैसे उसका दुख दूर हो। इसलिए तो सभी लोग तो चाहते हैं तुम चलो वापस। सभी लोग अपना ही गाँव, तुम नीतिज्ञ, गुणवान, धर्म, समय, सबकी मर्यादा को जानते हो, तुम उपाय बतलाओ। तुम्हें वो दुख नहीं है क्योंकि तुमने प्रसन्नता से बन जाना स्वीकार किया है। यद्यपि भोर कटने के बाद ही तुम्हारे राज्याभिषेक की, तुमको युवराज पद पर अभिषिक्त करने की तैयारी हो रही थी, उसके बदले वनवास दिया गया, फिर भी तुमने अम्लान बदन सब कुछ स्वीकार किया। इसलिए आप इस दुख और ये जो जिस कारण सबके मन में कष्ट है, इससे आप ऊपर हैं। इसलिए आप अच्छा उपाय बचा सकते हैं। नीति और देश काल का अच्छा सा ज्ञान रख करके आप अच्छा उपाय कर सकते हैं। मुनि जी अच्छी बात कह रहे हैं, सबके तरफ से राम जी से ही अनुरोध कर रहे हैं। राम जी भी मुनि को अच्छी तरह से ही जानते हैं। मुनि जी सर्वज्ञ हैं और राम जी के नहीं, उनके पिता और कई पुस्त से मुनि जी उनके कुल गुरु हैं और सर्वज्ञ ही हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए राम जी उम्र में भी
यद्यपि सर्वज्ञ हैं फिर भी उम्र में छोटे हैं, इसलिए नीति का ख्याल रखकर राम जी कहते हैं, हे नाथ, सब उपाय तो आपके ही हाथ में है। आप इतने बड़े बूढ़े हो, आप इतने सब कुछ जानते हो और सभी लोग आपकी श्रद्धा करते हैं, फिर आप जिसको जो बोलेंगे वह सभी श्रद्धावनत होकर के आपकी आज्ञा पालन करेगा और पहले तो मैं ही करूँगा। कहते हैं, सब कर हित रुख राउर राखें, आयसु के मुदित पुर भासे, प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानि करो सिख सोई। राम जी कहते हैं, सभी लोग आपकी आज्ञा सिरोधार्य करेगा और मैं तो प्रथम ही आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ और यही सीख अन्य को भी देता हूँ। उन्हीं जेहि कहाँ जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। और राम जी कहते हैं, हे गोसाई, हे गुरु जी, आप जिसको जो कुछ कहेंगे सब लोग बिना प्रश्न के आपकी बात मानेंगे। आपकी सर्वज्ञता, आपकी श्रेष्ठता, आपके अनुभव को सभी लोग जानता है। आप सबके हितैषी हैं, इसलिए आप जो कहेंगे सब लोग आपको स्वीकारेगा। कहूनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। अब गुरु जी राम जी को विचार करके बोलने के लिए कहते हैं और राम जी ने गुरु जी के ही ऊपर डाल दिया, क्योंकि गुरु जी श्रेष्ठ हैं। सभी जितने भी इस जो सभा सब बैठी है, जितने भी इसके किरदार हैं, सभी लोग अद्वितीय हैं। मुनि जी त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी वो अपनी जानकारी को सबके ऊपर नहीं थोपते हैं कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही सबको सुनना पड़ेगा। ऐसा गुरु जी किसी को ही नहीं। पूर्ववासियों को उधर बोले कि आप लोग विचार करो, जिससे राम जी धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो कैसे आपकी बात सुने, आपकी इच्छा पूर्ति करें, ऐसा आप लोग विचार करो। भरत जी को भी कहते हैं, भरत जी भी उनको उत्तर दिए और उनके उत्तर से के बाद भरत जी की परीक्षा भी किए गुरु जी। उसके बाद राम जी को भी आकर बोलते हैं, अपनी नहीं थोपते कि नहीं हे राम, मैं जो करता हूँ तुम तो जानते हो, तुम्हारे कितने पुस्तका मैं कुलगुरु हूँ और ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हूँ और तुमको मेरी बात माननी चाहिए। वशिष्ठ जी कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन राम जी भी कम नहीं हैं, ये विनयों में श्रेष्ठ, मर्यादा में श्रेष्ठ हैं। ये कहते हैं, गुरु जी आप जो कहेंगे सभी सबको मानेंगे। तो अब क्या कहें गुरु जी, क्या कहें? गुरु जी कहते हैं, राम तुम जो कह रहे हो कि मेरी बात सभी मानेंगे, ये भी मैं जानता हूँ, यह तुम सत्य बोल रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई नहीं मेरी बात मानेगा। क्योंकि गुरु जी केवल सत्यवादी और ब्रह्मिष्ठ नहीं है, वो जो बोल देंगे वो सब भी हो जाएगा, शक्तिमान भी हैं, इसलिए कोई उनकी आज्ञा का अन्यथा नहीं कर सकता, ये जानते हैं। इसलिए गुरु जी बोले, हाँ राम आप जो कहते हो ये सब पूरा ही सत्य है, लेकिन एक दूसरी घटना हो गई है। वो घटना क्या है? भरत स्नेह विचार न राखा। मेरे दिल में भरत के प्रति बहुत स्नेह हो गया है। क्यों? मैंने जब से वो लौट कर ननिहाल से आया है, मैं बात किए हुए हूँ कि उसको राज्य का लोभ है क्या, नीति कैसा है
तरह से मैंने परीक्षा करके देख लिया और ये अंतिम परीक्षा भी ले चुका। अभी भरत किसी भी प्रकार से किसी नीति में न्यून नहीं है और तुम्हारे पूरा पूरा अनुकूल है। इसलिए उसके भरत के प्रति मेरा स्नेह हो गया है। अब जब स्नेह हो जाता है तो विचार अपने आप दब जाता है। जब हृदय हावी होता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिय सो शुभ शिव साखी। कहते हैं हे राम, मेरी बुद्धि भरत के स्नेह में आप्लुत हो गई है और इसलिए मैं बार बार चेष्टा करके भी विचार नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में जो एक ही भाव उठ रहा है वो ये है कि भरत का रुचि, भरत की जो रुचि हो, क्योंकि वो धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित हैं, उनका विचार लोभ मोह किसी से ग्रस्त नहीं है। इसलिए मैं भरत को निष्कलंक पवित्र धर्मात्मा महात्मा हर कुछ मानता हूँ। इसलिए मेरे दिल में यही आता है कि भरत जो विचार कर कहीं, भरत की जो रुचि हो, यदि वैसा किया जाए तो इसमें सबका भलाई होगा। और मैं शिव जी ज्ञान गुरु हैं, शिव जी की शपथ लेकर कहता हूँ कि उसमें सबकी भलाई होगी। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। इसलिए हे राम, आप भरत का जो विचार है उसको आदर से सुनिए और फिर साधु लोगों का क्या मत है उसके ऊपर, लोगों का क्या मत है उसके ऊपर, और राजा का क्या कर्तव्य है, ये सब आपको मालूम है। हाँ, आपको सभी शिक्षा मैंने ही दी है, इसलिए मैं जानता हूँ आप इसमें सभी में विद्या में निष्णात हैं, आप सभी तरह से योग्य हैं और आप तो सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी भी हैं। इसलिए सबका ख्याल रख करके समयानुसार जो अच्छा हो उसे आप कहिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। आगे आगे की नीति और परंपरा ऐसी थी, राजा लोग राज्य का मालिक भले ही होता था, लेकिन अंतिम अनुशासन तो गुरु जी का ही होता था। गुरु जी जो कह देंगे राजा को राज्य दान कर दो या छोड़ दो या जो कुछ भी, राजा ना नहीं कर सकता था। और गुरु लोग भी सर्वज्ञ होते थे, ब्रह्मनिष्ठ होते थे, ब्रह्म की ज्ञाता होते थे। साधारण लोग इतने बड़े गुरु नहीं होते थे। तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही अंतिम आदेश देते थे। राजा को भी जरूरत होता था तो उनसे ही आदेश लेते और कभी भी उनके आदेश की अवहेलना नहीं करते। और तब ऐसी परंपरा थी, ऐसा देखा जाता था कि
जो कोई राजा ऐसे श्रेष्ठ गुरु के अनुकूल रहे उसका कोई बाल बांका कभी नहीं कर सकता था। गुरु की के बरद हस्त छाया के नीचे ये राजा सुखी समृद्ध अच्छे प्रजापालक होते थे। अब गुरु वशिष्ठ जी जैसा गुरु उनके छोटे भाई भरत पर अनुकूल हैं। गुरु जी सहज में किसी से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि अंतर्यामी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। बिना गुण दोष का परीक्षा किए हुए ये कभी जो निर्णय लेंगे वो निर्णय इनका सटीक होगा, इसलिए भरत पर अनुकूल है। तब राम जी को लगा कि अब अयोध्या को भरत जैसा एक राजा मिल गया, एक कर्णधार मिल गया, जो कि इनकी 14 वर्ष की अनुपस्थिति में ठीक ठीक उत्तरदायित्व निभाएगा, अच्छा से प्रजा का पालन करेगा, गुरुजनों का सम्मान रखेगा, माताओं का ध्यान रखेगा, सबका हित करेगा। राम जी को भी बहुत आनंद आया ये सब सोच करके। क्षण भर में यहाँ प्रसंग एक हो रहा है, चिंतन कितने तरह का चल रहा है। राम जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और धर्म के मामले में भरत को धर्म धुरंधर जान करके निज सेवक तन मानस जानी। और राम जी जानते हैं कि मेरे हर समय अनुकूल हैं भरत का, ये मैं कभी अनीति नहीं कर सकता, तो भरत भी अनीति सोच नहीं सकते। इसलिए राम जी बड़े ही आनंदित हुए। जे गुरपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। रावुर जा पर अस अनुरागो, को कही सकै भरत कर भागो। अब कारण भी राम जी बताते हैं। हे गुरु जी, जिस राजा का या राजकुमार का गुरु जी पर के चरण कमल में अनुराग है, गुरु जी के अनुकूल है, और जो राजा गुरु जी के अनुकूल है, लोक और वेद में वो बहुत भाग्यवान माना जाता है। लेकिन गुरु जी ही, आप सरीखे गुरु जी ही जिसके ऊपर खुश हों और लट्टू हो गए हों, उसके भाग्य की कौन यत्ता करे, उसके भाग्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसलिए भरत बहुत बड़े बड़भागी हैं जो आपकी कृपा उनके ऊपर है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। राम जी कहते हैं भरत मेरा छोटा भाई है, उसके मुख पर उसकी प्रशंसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी क्या करूं। भरत कहाँ ही सोई किए भलाई, अस कही राम कहे अरग, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी कह रहे हैं छोटे भाई के सामने उसकी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं है, नीति अनुकूल ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि आपका जिस भाई पर अनुराग हो वो धर्म के मामले में पूर्ण प्रतिष्ठित है। इसलिए यदि आप नहीं कुछ कहेंगे तो भरत ही जो कुछ कहेंगे वही धर्म के अनुकूल होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। आजकल अपना मतामत प्रदर्शित करने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है कि हमारा मत ही ठीक है, हमारा ही मत माने। लेकिन यहाँ गुरु जी
जनवासियों पर रख रहे हैं, भरत जी आदि पर रख रहे हैं। भरत जी गुरु जी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और फिर गुरु जी आकर के राम जी को के पाले में निर्णय का ये दे रहे हैं। राम जी आवाज गुरु जी को ही दे रहे हैं। राम जी फिर गुरु जी को ही उल्टा समर्थन कर रहे हैं। गुरु जी फिर राम जी को ही उल्टा समर्थित कर रहे हैं और अंत में राम जी फिर गुरु की निष्ठा, गुरु का प्रेम देखकर भरत के ऊपर, भरत को ही, क्योंकि इस पूरे चक्रव्यूह में जो भी ये चक्र चला, राम वनगमन और भरत को राज्याभिषेक का, इसमें भरत ही मुख्य की पॉइंट है। जब यद्यपि उन्होंने कभी कुछ ऐसा चीज चाहा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं, फिर भी उनका ही नाम सामने आया। इसलिए राम जी कहते हैं भरत जो कुछ कहेंगे वही, उसी में सबकी भलाई है। तब मुनि बोले भरत सना सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना कहूँ हृदय के बात। तब जब राम जी ऐसा कह दिए, राम जी ये भी बोले कि जब आप अनुकूल हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। राम जी भी सब टटोल लिए, ग्रामवासियों पूर्ववासियों का मन और भरत का रूप। भरत को तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन गुरु जी भरत के अनुकूल हैं, इसलिए राम जी को भरोसा हुआ नहीं भरत अच्छा से उत्तरदायित्व 14 साल निभा लेंगे। इसलिए भरत पर ही ये दायित्व डाल दिए कि भरत जो कहें वो सभी लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे। तब गुरु जी भरत जी को बोलते हैं, हे भरत, अब संकोच, राम जी जब तुम्हारी ही बात मानने के लिए तैयार हैं और तुम इनको मनाने के लिए आए ही हो, तो अब संकोच छोड़कर सीधे अपनी बात रख दो। दिल में तुम्हारे जो बात पक रही है उसको बोल दो। अब भरत जी भी जानते हैं राम जी सत्य संत हैं, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, राम जी को स्वामी मानते हैं, बड़ा भाई भी मानते हैं और हर तरह से श्रेष्ठ मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं। उनकी मर्यादा को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचे, उनकी श्रेष्ठता में कैसे भी दाग लगे, ये भरत जी को कभी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। इसको वशिष्ठ जी भी टेस्ट करके देख लिए। सुनि मुनि बचन राम रूप पाई, गुरु साहिब अनुकूल भाई, लखी अपने सिर सब छरु भारो, कहीं न सकहीं कछु करहीं विचारो। अब गुरु जी को अपना अनुकूल समझकर और राम जी को भी अपने अनुकूल जान करके अब भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहते कहते नहीं कह पाते, कुछ विचार करने लगते हैं, क्योंकि यह बहुत कठिन घड़ी है। यहाँ बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, बहुत बड़ा समस्या। ये जो लोकमत, जनमत, राज्य मत, बहुत घर परिवार का मत, सभी कुछ का यहाँ निर्णय और ये सलूशन, एक समाधान निकलने वाला है। ये समाधान जितना ही गुरुतर दायित्व है उतना ही सोच विचार कर काम किया जाना चाहिए। एक कहावत है, सहसा विदधित न क्रिया, हठात कोई काम नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जल्दी से कोई काम
निर्णय लिया गया आगे पीछे विचार किए बिना, तो हो सकता है बाद में पश्चाताप हो। इसलिए 100 बार विचार करके कोई श्रेष्ठ कदम उठाना चाहिए। पुलक शरीर सभा भय ठाहे, नीरज नयन नेह जल बाहे। अब पूरे जो भी बीती बातें थी, भरत जी का ननिहाल से आने से लेकर अब तक का सब कुछ मानो एक क्षण में भरत जी के मानस पटल पर पहुंच गया। और ये सब कथोपकथन भी और उनका सबकी अनुकूलता देखकर, राम जी की भी अनुकूलता देखकर, वो तो कहाँ सोचे थे राम जी कहीं ये सोच करके दूसरे जंगल में न चले जाए कि भरत आ रहा है जिसकी माँ ने मेरे लिए वनवास मांगा है। ये सब कितनी जल्पना कल्पना वो किए थे, ये सब बीत चुकी, अभी सभी अनुकूल हैं। ऐसा सोच करके भरत जी का शरीर रोमांचित हो गया। और ये घटना दुख जनित है कि उनके नाम के कारण ये सब उनको लक्ष्य करके ये सब कार्य हुआ था। इसलिए उनके दोनों नेत्रों से आंसू झरने लगे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एते अधिक कहूँ मैं कहा। भरत जी कहते हैं मैं और क्या कहूँ, मेरे लिए जो कहना था गुरु जी ने पहले ही कह दिया। क्या कहा गुरु जी ने? कहा राम जी को तुम सर्वज्ञ, सबके मन के अच्छे बुरे भाव को जानने वाले, धर्मज्ञ, नीति के गुणवान, सब कुछ हो। तुम जो विचार कर कहोगे वही श्रेष्ठ होगा, वही अच्छा होगा, जिसमें सबकी भलाई हो वही कहो। तो ये राम जी का जन्म केवल उनके या पूर्वाश्रम के सुख के लिए नहीं था। ये तो महापुरुष लोग धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं। धर्म वही है जिसका आचरण करके लोग युग युग तक साम्यता, सौम्यता, शिष्टाचार और जो देश काल को अच्छे तरीके से चलने चलाने का रीति नीति सब जाने, सब समझ सकें और उसका पालन करके सब लोग सुखी हो सकें। ऐसी विद्या, ऐसा आचरण को ही तो धर्म करते हैं। इसकी प्रतिष्ठा के लिए राम और भरत जी का आगमन। तो भरत जी कहते हैं हे मुनिनाथ, आपने तो जो मुनि जी कह दिए वही तो हमारा भी कहना है। अब मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोहन काहू। भरत जी कहते हैं मैं अपने नाथ, अपने बड़े भाई राम का स्वभाव अच्छी तरह से, राम जी का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपराधी को भी दंडित नहीं करना चाहते, उन पर भी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत कुनिशन कबहु देखी। और मैं तो छोटा भाई हूँ, उनका प्यारा छोटा भाई हूँ। मुझ पर तो कभी क्रोध किए मैं देखा नहीं, मुझको याद ही नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी खेल में भी कभी मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हुए। तो मैं कैसे सोचूं कि वो किसी का अनिष्ट चाह सकते हैं या किसी का बुरा कर सकते हैं। अब राम जी के स्वभाव का भरत जी अच्छा से वर्णन करते हैं।
और फिर अपनी कमी, अपने भाग्य की जो खोटापन है उसको भी आगे दिखलाते हैं। ये थोड़ा प्रसंग अच्छा है लेकिन बहुत मार्मिक है। इससे इसका अच्छा से अध्ययन, विश्लेषण, श्रवण, मनन ये करने से सारे जगत की जितनी भी समस्या है, धन के लिए, प्रभुता के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभाव के लिए, ये सभी का समाधान ये राम भरत जो मिलन और ये संवाद और ये जो बैठक हो रही है, इसके सटीक विश्लेषण से बड़ी बड़ी जो समस्या राष्ट्रों में, देशों में, लोगों में, समाज में, जो घर परिवार में घटित होती है, ये सभी का समाधान सहज में यदि इनको सर्च लाइट के रूप में देखा जाए और राम जी और भरत जी और ये गुरु वशिष्ठ जी, ये सभी जितने भी इस यहाँ पात्र हैं, सभी के चरित्र का अवलोकन और इनका जो व्यवहार देखा जाए तो इनका अनुकरण करके भी समाज में समरसता, प्रेम, सौहार्द अच्छी तरह से स्थापित हो सकता है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिन्तं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्साय विदाधरण्यं मायामृगं कैकयीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते